कल हम आपको बता रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना उर्वशी है और अपनी काव्यांजलि में शीर्षक दिया गया है, दो शीर्षक दिए गए हैं, पुरूरवा और उर्वशी। तो पुरूरवा उर्वशी जो उनकी रचना है महाकाव्य है उसी से लिया गया है, लेकिन दो शीर्षक दे दिया गया। ये भी आपको बताया गया कि ये पुरूरवा एक राजा है, सनातन नर का प्रतीक है, और उर्वशी एक सनातन नारी का प्रतीक है, एक स्त्री। अब पुरूरवा द्वंद्व में है। द्वंद्व का मतलब होता है दो प्रकार के विचार। एक विचार यह है कि हम सांसारिक इंद्रिय भौतिक सुख को भी प्राप्त कर लें, और दूसरा है कि वो ईश्वर के विषय में भी जान लें, ईश्वर भी प्राप्त हो जाए। तो कल से हम आपको बता रहे हैं या इसके पहले से कि भाई एक समय में एक ही काम हो पाएगा, दो काम नहीं हो पाएगा। उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है, वो जो सांसारिक भौतिक सुख इंद्रिय सुख है उसी में उल्लिप्त रहती और उसी के लिए बताया। उर माने हृदय, अब वशी माने वशी, जो हृदय में बस जाए उसी का नाम उर्वशी। और उर का एक अर्थ और होता है, उर्फ माते जंगा, जांग जो होती है उसको भी उर है। तो यहाँ इसका अर्थ, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, किस अर्थ का कहाँ प्रयोग होगा ये आपके समझने की बात। तो यहाँ जो दिया गया है उर्वशी, उसका मतलब है उर्वशी। उर माने हृदय, वशी माने वशी। अब उर्वशी के विषय में देखिए, पुरूरवा ने तो बता दिया कि मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है और उसके इशारे पर सारे काम होते थे, लेकिन न जाने बात क्या है कि वही फूल के आगे असहाय हो जाता। फूल माने तो उमलांगी नहीं, और शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान, उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है और सारी उसकी ताकत, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी शक्ति सब कुछ नहीं काम करती। ये देखने को मिलता है। समाज में हम लोग रहते हैं और समाज में आप देखिए सब चीज का ये अनुभव है। उर्वशी में आइए, पर क्या मैं बोलूं क्या कहूं भ्रांतियां देह भाव। उर्वशी जी कहती है मैं क्या कहूं और क्या बोलूं, क्या बताऊं किसी को। ये जो देह है, शरीर है ना, ये भ्रांति है। भ्रांति का मतलब भ्राम है। भ्रांतिमान एक अलंकार होता है, जैसे दिल विचार कर नाग सूंड में घुटने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर गिरधर ने तब उठा लिया गति ने आ। किंसुक सुमन समझ कर झपटा भौरा सुख की लाल तुंड पर। तुंड माने चोट, किंसुक शिवल पलाश। किंसुक सुमन समझ कर झपटा भौरा सुख की लाल तुंड पर। लाल चोट होती है ना। तोते ने निज छौर चलाई जामुन का फल उसे। भौरा होता है काला। तो दोनों को यहाँ भ्रम हुआ, तो भ्रांतिमान अलग। तो उर्वशी स्वयं कह रही है क्या बोलूं क्या कहूं, मैं क्या बोलूं और क्या कहूं। ये जो देह है ना, शरीर है, ये भ्रम है। वास्तविक रूप से यह भ्रम है, लोगों को भ्रमित करने वाली ये शरीर है। आप बताती हैं मैं मनोदेश की वायु वृद्ध व्याकुल चंचल। जो मन में अपने कल्पना कर ले, अपने मन में जो जिस चीज को मान ले, ऐसी मैं वायु हवा।
व्यग्र, बेचैन, व्याकुल, चंचल, कितने विशेषण दिए गए। अवचेत प्राण की प्रभा, जिसके अंदर चेतना न आती हो, उसके अंदर नई किरण डालने वाली, नई ज्योति डालने वाली, प्राण की प्रभाव, चेतना के जल में लोगों के अंदर चेतना पैदा करने वाली, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। रूप, रंग, रस, गंध, ये सब चीजों से साक्षात मैं एक कमलवत कमल। अब कितने विशेषण बताए गए, रूपवान भी हो, रंग भी अच्छा हो, रस भी हो, है ना, और गंध भी हो, जैसे कमल में होता है, सुंदर भी होता है, रूपवान भी होता है, सुगंध भी होती है। तो इस तरह से वो बता रहे कि मन में लोग जो कल्पना कर लें, मनोदेश की वायु व्यक्ति, और वो व्यक्ति उस चीज को मन में सोच करके बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए, चंचल हो जाए। उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर आगे बता रहे थे, मैं नहीं सिंधु की सुता, मेरा जन्म, सुता माने होता है पुत्री, सिंधु माने समुद्र, मेरा जन्म समुद्र से नहीं हुआ, समुद्र की मैं पुत्री नहीं हूं। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल हितल पाताल सो, ये तलों के नाम। तलातल, अतल, हितल, पाताल, छोड़, यहां से भी मेरा जन्म नहीं हुआ। नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र, नीले समुद्र से भी मेरा जन्म नहीं हुआ। झलमल फेनांकुश में प्रदीप, नीले समुद्र में जो लहरों के माध्यम से फेन हिलमिलाते हुए फेना उसमें उत्पन्न होता है, और वो चमकता हुआ सफेद रंग का, नाचती उर्मियों के सिर पर, जल में आप देखा हो कि लहरों में वो चीज फेना जो होता है नृत्य करता रहता है, घूमता रहता है। मैं नहीं महातल से निकली, यहां से भी मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं महातल से भी मेरा जन्म नहीं, तो कहां से हुआ? पहले तो बता दिया कि मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, साक्षात पूर्ण साकार कमल। इसके बाद बताती है कि ये मैं जन्म यहां से नहीं। तलों के नाम बताए गए, समुद्र के नाम बताए गए, उनमें जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उनमें जो फेन उत्पन्न होता है, उसमें से भी मेरा जन्म नहीं। इस तरह से बच्चों आज यहीं तक, कल हम इसके आगे आपको बताएंगे, क्योंकि उर्वशी आज तो हो नहीं पाएगा और न कल हो पाएगा, इसमें कम से कम 3 दिन लगेगा। तो आज एक दिन हो गया और 3 दिन क्या ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके बाद कल हम आपको फिर इसके आगे ले चलेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।